हेलो गाइस, मैं हूं गौरी शंकर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जयकांत क्लासेस। आज हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश एक नज़र। मध्य प्रदेश एक नज़र की अगर बात करें तो हम इसमें शॉर्ट में देखेंगे कि मध्य प्रदेश में क्या क्या इंपॉर्टेंट है और मध्य प्रदेश से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे स्थापना। मध्य प्रदेश की स्थापना जो हुई थी वो 1 नवंबर 1956 को हुई थी। 1 नवंबर 1956 की मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी। इसी प्रकार इसका स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन आ चुका है, ये दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1 नवंबर को स्थापना दिवस और 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी। उसके बाद बात करते हैं वर्तमान स्वरूप। वर्तमान स्वरूप 1 नवंबर 2000 को हुआ था। 1 नवंबर 2000 वर्तमान स्वरूप का मतलब ये है कि जब पहले छत्तीसगढ़ हमारे राज्य के साथ था तो छत्तीसगढ़ फिर अलग हुआ। वो कब हुआ? 1 नवंबर 2000 को। तो वर्तमान स्वरूप 1 नवंबर 2000 में आया मध्य प्रदेश का। उसके बाद राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की बात करें तो सबसे पहले राज्य पुनर्गठन आयोग की जो स्थापना हुई थी तो ये हुई थी 1953 में, दिसंबर 1953 में। उसके बाद 30 सितंबर 1955 को ये रिपोर्ट तैयार हो गई। 30 सितंबर 1955 को रिपोर्ट तैयार हुई। उसके बाद 1956 में मध्य प्रदेश की स्थापना हुई। ये तो बात कर ली हमने पुनर्गठन की। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश 1956 में जो बना था, ये मध्य भारत, विंध्य प्रदेश, भोपाल राज्य को मिलाकर मध्य प्रदेश बना था। इन 4 स्टेट को मिलाकर, छोटे जो स्टेट थे उनको मिलाकर मध्य प्रदेश बनाया गया था। और जो बॉम्बे स्टेट था उसको फिर अलग कर दिया गया। उसके बाद बात करते हैं हम राज्य का नामकरण। राज्य के नामकरण की बात करें तो मध्य भारत में होने के कारण इसका नाम मध्य प्रदेश, और मेन नामकरण जो किया है ये उस समय के तत्कालिक हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन 3-4 बार पूछा जा चुका है कि मध्य प्रदेश का नाम किसने दिया है। तो आपको याद रखना, मध्य प्रदेश का नाम तत्कालिक प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया है। ठीक है। उसके बाद बात करें हम मध्य प्रदेश के उपनाम। मध्य प्रदेश के उपनाम नदियों का मायका। ऑब्वियसली नदियों का मायका इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से सबसे ज्यादा नदियां निकलती है, सबसे ज्यादा नदियां बहती है। उसके बाद सोया स्टेट। सोया स्टेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि मध्य प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जिसमें पूरे भारत का 80 से 85% सोयाबीन उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है, वो भी खासकर मालवा क्षेत्र में। उसके बाद टाइगर स्टेट। टाइगर स्टेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा जो टाइगर है वो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। वर्तमान में कुछ इसका 2011 की ये जो जनगणना हुई थी, या 2011 और 15 में जो रिसर्च हुआ था, जो उसमें इसको टाइगर स्टेट का नाम दिया गया। लेकिन वर्तमान में अभी कर्नाटक भी चल रहा है इस लाइन में। उसके बाद हृदय प्रदेश। हृदय प्रदेश इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये मध्य भारत के मध्य में है। इसके बाद कोहिनूर स्टेट भी कहीं कहीं इसको नाम दिया गया है। कोहिनूर स्टेट इसलिए दिया गया है क्योंकि भारत के जो पूरा क्षेत्रफल है उसमें सबसे ज्यादा जो हीरा जो निकलता है वो हमारे मध्य प्रदेश के पन्ना जिले से निकलता है, और कोहिनूर जो हीरा था वो भी मध्य प्रदेश में ही पाया गया था, इसलिए इसको कोहिनूर स्टेट भी कहते हैं। उसके बाद बात करें, ये तो हो गया हमारा उपनाम। उसके बाद बात करते हैं राजधानी की। तो राजधानी, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। भोपाल पहले सीहोर जिले की एक तहसील थी। उसके बाद 1975 में 1975 में भोपाल को जिला बनाया गया। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं उच्च न्यायालय की। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय जो है वो है जबलपुर में, और इसकी 2 खंडपीठ है, वो है इंदौर और ग्वालियर में। और एक और इसकी खंडपीठ प्रस्तावित है जो अभी कंप्लीट नहीं हुई है, वो भोपाल में बनने जा रही है। तो आपको खंडपीठ भी याद रखना है कि इसकी खंडपीठ कहाँ कहाँ पर है। लेकिन अभी सिर्फ भोपाल प्रस्तावित, अगर प्रस्तावित का क्वेश्चन अगर आता है तब आपको देना है कि प्रस्तावित कहाँ है, भोपाल में। भोपाल में अभी खंडपीठ नहीं है। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश भारत के दूसरे नंबर पर आता है ना। क्षेत्रफल में दूसरे नंबर पे आता है मध्य प्रदेश। उसके बाद ऊर्जा राजधानी। ऊर्जा राजधानी बात करते हैं, ऊर्जा राजधानी जो है वो है हमारी सिंगरौली, क्योंकि सबसे ज्यादा जो कोयला मिलता है मध्य प्रदेश में तो वो सिंगरौली जिले से मिलता है। ये तो हमारी ऊर्जा राजधानी हुई। उसके बाद ग्रीष्मकालीन राजधानी की बात करें तो पचमढ़ी है। मध्य प्रदेश की राजभाषा जो है, जिसमें राजकीय कामकाज होते हैं, वो है हिंदी। जैसे महाराष्ट्र की मराठी, वैसे ही हमारी हिंदी भाषा है। औद्योगिक राजधानी की बात करें तो खेड़ा गांव इंदौर में। खेड़ा गांव जो है ये एक इंदौर में है, इसको औद्योगिक राजधानी बनाया गया है। उसके बाद मध्य प्रदेश का डेट्रॉइट जो बोलते हैं, पीथमपुर को बोलते हैं। डेट्रॉइट जो है पीथमपुर। प्रमुख बोली जो है मध्य प्रदेश की वो है गोंडी,
निमाड़ी, मालवी और बघेली बुंदेलखंडी। सबसे ज्यादा जो बोली जाती है मध्य प्रदेश में वो है निमाड़ी। तो आपको ये याद रखना है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली बोली कौन सी है, वो है निमाड़ी। ठीक, अब बात करते हैं राजकीय चिन्ह की। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि ये भी 2-3 बार पूछा जा चुका है ना। राजकीय चिन्ह, इसमें कंफ्यूज क्या करते हैं कि भारत का राजकीय चिन्ह दे देते हैं और ये दे देते हैं। तो राजकीय चिन्ह में आपको याद रखना है कि 24 स्तूपों की बाह्य आकृति के मध्य गेहूं और धान की बाली तथा बरगद वृक्ष के ऊपर अशोक स्तंभ, ये याद रखना है आपको। ठीक है ना। फिर बात करते हैं राजकीय पशु की। तो राजकीय पशु जो है हमारा बारहसिंगा है, जो ब्रेडरी प्रजाति का है। किस प्रजाति का है? ब्रेडरी प्रजाति का है बारहसिंगा। उसके बाद राजकीय पक्षी पर आते हैं। तो राजकीय पक्षी हमारा दूधराज है, जिसका साइंटिफिक नेम पैराडाइज फ्लाई कैचर है, दूधराज। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आते ही आते हैं। उसके बाद राजकीय वृक्ष की बात करें तो राजकीय वृक्ष हमारा वट वृक्ष, बरगद का पेड़। राजकीय पशु, पक्षी और वृक्ष की अगर हम बात करें तो ये 1 नवंबर 1981 को, जब मध्य प्रदेश को 25 वर्ष कंप्लीट हो चुके थे, मध्य प्रदेश की स्थापना को 25 वर्ष कंप्लीट हो चुके थे, तब इनको घोषित किया गया कि मध्य प्रदेश के राजकीय पशु, पक्षी और वृक्ष क्या होगा। उसके बाद राज्य खेल की अगर बात करें तो राज्य खेल हमारा है वो है मलखंभ। मलखंभ जो है ये 2013 में घोषित हुआ है कि मध्य प्रदेश का राजकीय खेल क्या है, मलखंभ। अब राजकीय पुष्प की बात करें तो राजकीय पुष्प हमारा सफेद लिली, जिसका साइंटिफिक नेम है, जिसका वैज्ञानिक नाम है लिलियम कैंडीमम। ठीक है, उसके बाद राजकीय राजकीय मछली जो है हमारी महाशीर है। महाशीर जो है राजकीय मछली, इसकी घोषणा हुई थी 2011 में। राजकीय मछली की घोषणा हुई थी 2011 में। उसके बाद कुछ छोटी चीजें और बच गई है, तो वो हम इधर कंप्लीट करते हैं। राज्य नृत्य जो है हमारा राई है। राज्य नाट्य जो है हमारा माछ है। राजकीय गान, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राजकीय गान जो है सुख गा दाता सबका साथी मेरा मध्य प्रदेश, ये जो है हमारा राजकीय गान है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। इसकी रचना महेश श्रीवास्तव ने की है। ये 2010 में घोषणा की गई थी, 2010 में रचित है ये। तो आपको ये दोनों चीजें याद रखना है कि राजकीय गान कौन सा है, इसकी रचना किसने की है और इसको कब रचित किया गया, मतलब रचना कब हुई है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपको राजकीय गान जरूर याद रखना है, कौन सा है, किसने लिखा है। ठीक, उसके बाद बात करते हैं राजकीय नदी की। तो राजकीय नदी नर्मदा नदी है और इसको मध्य प्रदेश की जीवित इकाई कहते हैं। मध्य प्रदेश की जीवित इकाई नर्मदा नदी। ठीक, उसके बाद बात करें राजकीय फल की, तो राजकीय फल है हमारा वो है आम। और लास्ट में हम देखते हैं, लास्ट बट नॉट लिस्ट, राजकीय फसल जो है हमारी सोयाबीन के बारे में हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, सोया स्टेट बोलते हैं। तो राजकीय फसल कौन सी है, सोयाबीन। ओके, थैंक यू।